हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ब्रेन में। मैं आपका दोस्त अमित चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो अपन स्टार्ट कर चुके हैं चैप्टर 4 क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अपन ने इंट्रो की क्लास पहले देख ली है। कल की क्लास थी वो इंट्रो पे थी अपनी। आज अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 4.1। तो 4.1 एक्सरसाइज में अपने को क्या दे रखा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे सबसे पहले तो अपन। ठीक है। तो 4.1 में अगर डिस्कस करने से पहले अगर किसी ने क्लास नहीं देखी है इंट्रो की, तो वो चैनल पे जाकर इंट्रो की क्लास देखे, चैप्टर 4 की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। उसमें मैंने पूरा समझा रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, नेचर्स ऑफ रूट क्या होते हैं, वो सब कुछ मैंने समझा रखा है। एक बार फिर थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ मोटा मोटा कि अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये अपने चैप्टर का नाम है। तो अपने 4.1 में सिर्फ यही दे रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, बताना पड़ेगा। अपने को कोई इक्वेशन दे देंगे, उसको बताना पड़ेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो उसके लिए अपने को क्या पता होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जो सिंगल तो वेरिएबल हो, जिसका वेरिएबल क्या हो, सिंगल वेरिएबल हो, और ऑर्डर कितना होना चाहिए, टू। ऑर्डर कितना होना चाहिए, टू। अब ऑर्डर क्या होता है मैं बता दूं आपको कि ऑर्डर होता है जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल होती है ना, वेरिएबल है उसकी जो भी हाईएस्ट पावर होगी वो उसका क्या होगा, ऑर्डर होगा। ठीक है। अगर कोई भी इक्वेशन दे रखी है, सिंगल वेरिएबल है और ऑर्डर उसका टू है, तो वो हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये अपने पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर अपने पास जो ये ए है ये क्या है, कॉफिशिएंट है, किसका है, कॉफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है। और ये जो बी है वो किसका कॉफिशिएंट है, वो कॉफिशिएंट है किसका, एक्स का। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए एक्स का कॉफिशिएंट। और जो ये सी है ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है, कोई भी कांस्टेंट टर्म हो सकती है। ठीक है। और ये जो एक्स स्क्वायर ये एक्स है ये क्या है, वेरिएबल। इनको क्या बोलते हैं, वेरिएबल। ये क्या है, वेरिएबल। ठीक है। तो ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म याद होनी चाहिए। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था, स्टैंडर्ड फॉर्म ये हो ही गया। फैक्टराइजेशन से अपन ने सॉल्यूशन देखा था। ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद अपन ने क्या देखे थे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखा था अपन ने। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, एक बार फिर से मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ आपको। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये अपने पास क्या आता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आता है। ठीक है। यहाँ पर जो बी स्क्वायर जो अंडर रूट के अंदर है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको क्या बोलते हैं, डी। डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डी क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है डिस्क्रिमिनेट। ठीक है। इसी पे डिपेंड होता है कि नेचर्स ऑफ रूट कैसे होंगे, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो नेचर्स रूट होंगे उनके नेचर कैसे पता चलेगा, इस डी की वजह से पता चलेगा अपने को। ठीक है। डी की वजह से कैसे पता चलेगा, अगर डी की वैल्यू अपने पास 0 से बड़ी है, यानी कि डी की वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि बी स्क्वायर माइनस 4ac है, उसकी वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो हम बिना सॉल्यूशन के अब बता सकते हैं कि इसके टू डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन आएंगे। क्या आएंगे, टू डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन आएंगे, यानी डिफरेंट सॉल्यूशन आएंगे टू, और रियल नंबर आएंगे। ठीक है। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac हो वो इक्वल्स टू 0 या डी इज इक्वल टू 0 हो, तो क्या बोल सकते हैं, टू इक्वल रूट्स आएंगे, दो इक्वल रियल रूट्स आएंगे। ठीक है। ये अपन बता सकते हैं विदाउट सॉल्यूशन के, यानी कि सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर अपन को सिर्फ ये पूछा है कि नेचर्स बताइए रूट का, तो वो अपन इससे बता सकते हैं। इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, बी कहाँ से लेंगे, जो एक्स का कॉफिशिएंट है वो बी होता है, ए एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होता है, सी कॉन्स्टेंट टर्म होती है। ठीक है। ऐसे बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से छोटा है, यानी कि माइनस में है या कुछ भी है, 0 से छोटा है, तो उसके क्या होंगे, कोई रियल रूट नहीं होंगे, नो रियल रूट।
ठीक है, उसके क्या होंगे, इमेजिनरी रूट होंगे जो अपने सिलेबस में नहीं है। तो अपने क्या है, नो रियल रूट ये लिखना है। ठीक है, ये पढ़ा था अपन ने, जो इंट्रो की क्लास में अपन ने जो पढ़ा था ये मोटा मोटी मैंने आपको बता दिया है। डीपली अगर पढ़ना है तो इंट्रो की क्लास ज़रूर देखना, वहाँ से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। जो भी एक्सरसाइज 4.1 4.2 में दे रखा है वो अपना पूरा समझ में आ जाएगा। अब चलिए देखते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.1 क्लास 10th। ठीक है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, अपने को ये चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लेते हैं। अपने पास क्या दे रखा है, x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट x-3 ब्रैकेट। ठीक है, ये अपने को दे रखा है। अब इसको अपने को सबसे पहले सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद अगर स्टैंडर्ड फॉर्म अपनी आ जाती है जो कि है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर अपना आ जाएगा तो इसका मतलब क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वरना अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो अब इसको सोल्व करने से पहले सबसे पहले अपने को ये आना चाहिए कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है। इसको अपने को एक्सपेंड करना आना चाहिए। करने का मतलब है ये याद होना चाहिए a + b का होल स्क्वायर क्या होता है। ये होता है a² + b² + 2ab, ये होता है। और इसी आइडेंटिटी से अपना ये एक्सपेंड होगा। अब अपने को क्या दे रखा है, x+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ, a की वैल्यू तो अपने पास आ गई x, b की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 1। ठीक है, अब ये इसमें रखेंगे, ये दोनों वैल्यू है ये इसमें रखेंगे और फिर अपना ये एक्सपेंड होगा। ठीक है, तो a² a की वैल्यू क्या अपने पास x, तो x का स्क्वायर प्लस b क्या अपने पास 1 का स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज a क्या अपने पास x आ गया और फिर b क्या, b अपने पास 1 आ गया इजिकल टू, फिर इजिकल टू 2x-3, ये अपने को दे रखा है। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं आगे। जैसे इसको आगे सोल्व करेंगे, x² + 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 2x × 1 क्या होगा, 2x हो गया इजिकल टू, अब 2 को अंदर ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x, फिर माइनस माइनस, फिर 2 3 जा 6 आ गया। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब इस पूरी टर्म को इधर ले आएंगे तो जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ से x² प्लस ये 2x अपना एज इट इज़। अब इस 2x को इधर लाएंगे तो ये प्लस में इधर लाएंगे तो किस में चला जाएगा, -2x, फिर अपने पास क्या है +1। अब ये जो -6 है इसको इधर ले आएंगे तो किस में चला जाएगा, +6। अब यहाँ से सब कुछ ले लिया इधर तो यहाँ पे क्या आ गया 0। ठीक है, अब यहाँ से सोल्व करते हैं इसको, 2x - 2x ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, तो फिर यहाँ पे कितना आ गया, x² एज इट इज प्लस 6 + 1 कितना हो गया 7 इजिकल टू 0। अब अपने पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ रही है, कैसे आ रही है, इसकी डिग्री क्या है अपने पास, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है अपने पास 2 है, तो इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी है 2 है। इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री इज इक्वल टू 2, और वेरिएबल क्या है, सिंगल वेरिएबल है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इट मीन्स इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। जिस तरीके से आपको मैंने बताया है, एक अपनी आइडेंटिटी यूज हुई है वो भी मैंने आपको बताई है, a + b का होल स्क्वायर, तो इसका क्या होता है a² + b² + 2ab, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा है। तो आई होप ये समझ में आ गया। फिर इसको इससे एक्सपेंड कर दिया x² + 1, फिर इसको ब्रैकेट को ओपन करके ये किया, अपने पास जो आया वो x² + 7 इजिकल टू 0। तो x एक वेरिएबल है, ठीक है, फिर डिग्री कितनी है 2 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अब फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखते हैं, वो क्या दे रखा है, वो दे रखा है x² - 2x इजिकल टू -2 ब्रैकेट 3 - x। तो इधर तो अपने को सोल्व किया हुआ दिया रखा है तो वो एज इट इज लिख देते हैं, x² - 2x, ठीक है, इजिकल टू, अब -2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो -6,
3 2 ज़ा 6 माइनस, और फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस होकर क्या हो जाएगा 2x, ये क्या हो गया 2x, यानी कि 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो 2x हो गया। ठीक है, अब यहाँ से अपने को ये पूरी की पूरी वैल्यू इधर लानी है। ठीक है, इधर ले आते हैं इसको, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये तो एज इट इज आ गया। अब इस प्लस 2x को इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 2x, और माइनस 6 है, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस 6 इजिकल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से अपने को क्या देखना है, इसको सोल्व करना है बस, और कुछ नहीं करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस 2 2 4x प्लस 6 इजिकल टू 0। अब आपको किसी को ये लग रहा होगा कि यहाँ पे माइनस क्यों आया, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस होता है, प्लस तो वो एडिशन होता है। ठीक है, लेकिन जो साइन किसका आएगा, जो बड़ी वैल्यू होगी, तो बड़ी वैल्यू कौन है 2 2 दोनों सेम है, तो इनके साथ में क्या है माइनस, तो माइनस आ गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इजिकल टू 0, ये क्या है अपने पास, अपनी जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0, उसी की फॉर्म में आ रहा है। और ऐसे भी देख सकते हैं कि डिग्री कितनी है इसकी, डिग्री इसकी है अपने पास 2, क्योंकि वेरिएबल एक्स यहाँ पे एक यहाँ पे, तो हाईएस्ट पावर कहाँ है यहाँ है, और वो कितनी है 2 है, 2 है, तो इसका मतलब डिग्री क्या हो गई 2, और वेरिएबल भी सिर्फ एक्स है, यानी कि सिंगल वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल। सो वी कैन से दैट इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर अगला पार्ट देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का अगला पार्ट क्या दे रखा है अपने को, थर्ड पार्ट अपने पास क्या दे रखा है, x माइनस 2 ब्रैकेट x प्लस 1 इजिकल टू x माइनस 1 ब्रैकेट x प्लस 3। अब इसको दो तरीके से कर सकते हैं अपन। एक तो ये तरीका है कि सीधा अपन डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई कर दें, पहले x को x से करेंगे, फिर x को 1 से करेंगे, फिर माइनस 2 को x से करेंगे, फिर माइनस 2 को 1 से करेंगे। एक तो ऐसे करके कर सकते हैं, एक मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा आपको इजी भी लगेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले x है, इसको x को मल्टीप्लाई कर लेते हैं x माइनस 2 से, यानी कि x माइनस 2 ब्रैकेट, और फिर ये जो x है इसको x के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, फिर यहाँ पे क्या प्लस प्लस, फिर क्या 1, अब 1 को भी इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे x माइनस 2 इजिकल टू, ऐसे इधर कर लेंगे, सबसे पहले x माइनस 1 एज इट इज़, अब सबसे पहले x से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर अपने पास क्या प्लस प्लस, फिर 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1, ये हो गया। ठीक है, अब अपने पास इजी हो जाएगा, पहले x को ब्रैकेट ओपन करके इससे मल्टीप्लाई करना है, तो x को x से करेंगे तो कितना आएगा x स्क्वायर, फिर माइनस 2 को x से करेंगे तो माइनस 2x। ठीक है, यहाँ पे तो ये हो गया प्लस, अब 1 से इसको करेंगे तो ये ऐसा का ऐसा ही आएगा एज इट इज़, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे वही डिजिट अपने पास आती है। अब इस x को x से करेंगे तो कितना आ जाएगा x स्क्वायर, फिर माइनस 1 को x से करेंगे तो माइनस x, फिर प्लस प्लस, फिर 3 को x से करेंगे 3x, फिर प्लस 3 को माइनस 1 से करेंगे तो माइनस 3, ये अपने पास आ गया। इसको सोल्व करने के बाद ये अपने पास आ चुका है। अब अपने को क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, या तो इसको उठा के सीधा सीधा इधर ले आएंगे तो ये जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पर डायरेक्ट भी अपन कर सकते हैं। अगर सेम साइन हो, इक्वल्स टू के दोनों तरफ अगर सेम साइन हो तो वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। जैसे ये एक्स स्क्वायर प्लस का है तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस का, तो ये अपने आप कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल्स के साइन है, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर को इधर लाएंगे तो माइनस में आएगा, एक प्लस में एक माइनस में, तो ये अपने आप माइनस हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, फिर यहाँ पे क्या रह गया माइनस 2x है प्लस x है। ठीक है, माइनस प्लस क्या होगा माइनस होगा, सबसे पहले क्या होगा माइनस होगा। अब माइनस 2x में से माइनस करेंगे x को, कितना आएगा x आएगा। अब अपने पास बड़ी वैल्यू क्या है 2 या 1, 2 के पास क्या है माइनस, तो माइनस, फिर आगे क्या है माइनस 2। अब फिर इसको उठा के इधर लाएंगे पूरे को, तो यहाँ से ये माइनस x है इधर आएगा तो प्लस x, और प्लस 3x है इधर आएगा तो माइनस 3x, और माइनस 3 है इधर लाएंगे तो किस में आ जाएगा प्लस 3, और इधर क्या रह गया 0। ठीक है, अब यहाँ से अपने को इसको सोल्व करना है, माइनस x प्लस x ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से क्या रह गया अपने पास माइनस 3x एज इट इज। अब माइनस 2 प्लस 3
यानी कि 3 में से -2 करेंगे कितना आएगा, +1 इज इक्वल टू 0। ये अपने पास इक्वेशन आई है। अब ये इक्वेशन देखना है अपने को, वेरिएबल तो एक ही है, वेरिएबल तो क्या है, एक ही है, लेकिन डिग्री कितनी है इसकी। अब डिग्री इसमें एक ही वेरिएबल है ये, अब इसके पास कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, तो इसके हाईएस्ट पावर क्या वेरिएबल की 1 है, तो इसका मतलब डिग्री कितनी है इसकी 1 है। अब डिग्री 1 है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन, ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसके डिग्री 1 है, 2 नहीं है, 2 नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज ए लीनियर इक्वेशन, इट इज ए लीनियर इक्वेशन, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसकी जो डिग्री है वो क्या है 1, और डिग्री 1 है उसको क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। डिग्री 2 होती है उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर लीनियर 3 है उसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया। फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका। फोर्थ पार्ट भी सेम ही दे रखा है, ब्रैकेट में दे रखा है, तो इसको मल्टीप्लाई करना है आपस में, तो x-3 एज इट इज लिख लिया। इसको अपने को सबसे पहले 2x से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, फिर क्या है प्लस प्लस, फिर 1 को अब x-3 से मल्टीप्लाई करना है, ये हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा, अब x ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा x² प्लस x को 5 से करेंगे तो 5x। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब आगे देखते हैं आगे क्या करना है। अब सबसे पहले ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2x से x मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 2x², क्योंकि x² हो जाएगा। फिर क्या माइनस माइनस, फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, और साथ में क्या है x आ गया, प्लस अब 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर लें वो का वही आता है, तो x-3 इज इक्वल टू x² प्लस 5x, ये आ गया अपने पास। ठीक है, अब इस पूरी को इधर ले आएंगे, पूरी जो भी टर्म अपने को दे रखी है ये इधर ले आएंगे, तो इधर लाने के बाद क्या आएगा अपने पास 2x² एज इट इज़, फिर इस x² को इधर लाएंगे तो -x² आ गया, फिर यहाँ पर क्या है -6x और प्लस x ये है, और ये प्लस 5x इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो -5x, फिर यहाँ पर क्या आ गया -3 इज इक्वल टू, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, अब 0 आ गया, क्योंकि x² यहाँ ले लिया, 5x को इधर ले लिया। ठीक है, यहाँ पर 0 आ गया। अब 2x² में से 1x² माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1x² आएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर -6x है और -5x है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 6 और 5 11x में से 1x अपने को माइनस करना है। चलिए मैं समझा देता हूँ आपको। अब यहाँ पे क्या करते हैं, -6x है प्लस x है, यानी कि प्लस माइनस क्या होगा -6x में से 1x गया तो कितना आया 5x, और बड़ी वैल्यू क्या है 6 के पास क्या है माइनस, तो ये आ गया 5x, और इधर क्या है अपने पास -5x -3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या जाएगा x², अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस 10x 5x कितना हो जाएगा 10x -3 इज इक्वल टू 0। अब अपने पास देखना है डिग्री क्या है, अपने पास डिग्री है अपने पास 2, और अगर डिग्री 2 है, वेरिएबल 1 है, सिंगल वेरिएबल है, तो इसका मतलब क्या हो गई ये, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, अगर क्लास आपको पसंद आ रही है, अगर क्लास में आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, तो क्लास को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। अब अपने पास वही दे रखा है मल्टीप्लाई, तो इनको मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले 2x-1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x-1 को x से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, फिर अपने पास क्या माइनस माइनस आ गया, फिर 3 को 2x-1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इज इक्वल टू, ऐसे इधर करेंगे x+5 को सबसे पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे, x+5 को x से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर क्या आया माइनस माइनस, फिर 1 को x+5 से मल्टीप्लाई करना है, ये कर दिया अपन ने। ठीक है, अब अपने को यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करके x को अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो x को 2x से करेंगे तो 2x² आ जाएगा,
फिर x को -1 से करेंगे तो -x आ गया, फिर फिर 3 2 ज़ा 6x, फिर यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 × 1 3 इज इक्वल टू, ऐसे इधर करेंगे x को x से करेंगे तो x², फिर प्लस प्लस, फिर 5 को x से करेंगे तो 5x, फिर -1 को x से करेंगे तो x, और फिर -1 को 5 से करेंगे तो -5। ये आ गया अपने पास। अब कुछ नहीं करना है, अब जो ये इक्वल्स टू की इधर है इसको पूरी टर्म को इधर ले आएंगे, तो इधर लाएंगे तो 2x², फिर यहाँ पर x² इसको इधर लाएंगे तो -x², क्योंकि शिफ्ट किया है प्लस को किया तो इधर क्या आ जाएगा -x² आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6x, और x कितना हो जाएगा 7x हो गया, बड़ी वैल्यू 6 है, 6 के पास क्या है माइनस, तो यहाँ पर माइनस आ गया। फिर इधर क्या है, अब इधर देखते हैं 5x -x कितना हो जाएगा 4x, कितना हो जाएगा ये 4x प्लस में है, इधर लाएंगे तो किस में आ जाएगा -4x, प्लस 3, इधर 3 है ही एज इट इज, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा +5, और इधर क्या बच गया 0। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब इसको आगे करते हैं, 2x² में से x² निकालेंगे तो कितना आएगा x², माइनस माइनस क्या होगा +7x प्लस 4x कितना हो जाएगा 11x, फिर +5 + 3 कितना हो जाएगा 8, यहाँ पर 8 आ गया इज इक्वल टू 0। अब अपने को देखना है डिग्री क्या है इसकी, इस इक्वेशन की डिग्री है अपने पास हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है अपने पास 2, तो इसकी डिग्री क्या हो गई 2, और वेरिएबल भी सिंगल है तो इसका मतलब क्या हो गया इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दे रखा है अपने को अपने को 6 दे रखा है x² + 3x + 1 इज इक्वल टू x - 2 का होल स्क्वायर। अब x - 2 का होल स्क्वायर इसका मतलब क्या हुआ, अपनी एक आइडेंटिटी यूज होगी a - b का होल स्क्वायर, क्या होता है a² + b² - 2ab, ये होता है। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले a का स्क्वायर आ गया, फिर प्लस b का स्क्वायर आ गया, फिर 2 को इधर ले आएंगे यानी 2 इनके साथ लिखा जाएगा तो -2ab, ये हो गया। ये आइडेंटिटी यहाँ पे अपन इस में यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लिखते हैं x² + 3x + 1, ये एज इट इज आ गया इज इक्वल टू, अब देखते हैं यहाँ पे a की वैल्यू क्या है x है अपने पास, b की वैल्यू क्या है 2 है, तो a की वैल्यू x है तो a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, प्लस b की वैल्यू क्या है अपने पास 2 तो 2 का स्क्वायर, -2, a की वैल्यू क्या अपने पास x आ गया, b की वैल्यू क्या अपने पास 2 तो 2 आ गया अपने पास। ठीक है, अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x² + 3x + 1 इज इक्वल टू, ये x² एज इट इज प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, -2 2 ज़ा 4 4 और x साथ में 4x। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब इक्वल्स टू के अगर इधर x² सेम है, इधर भी x² सेम है यानी कि सेम साइन है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे अपने आप। ठीक है, फिर यहाँ से अपने पास क्या जाएगा, बाकी जो भी है इसको इधर ले आएंगे, 3x -4x को इधर शिफ्ट करेंगे तो +4x, फिर अपने पास क्या है +1, अब +4 को इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा -4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या जाएगा अपने पास 3x + 4x कितना आ जाएगा 7x, और यहाँ पर प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो 4 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। अब बड़ी वैल्यू 4 के पास क्या है माइनस, तो माइनस इज इक्वल टू 0। अब ये अपने पास इक्वेशन आ गई। अब ये इक्वेशन में देखना है अपने को डिग्री क्या दे रखी है, तो इस इक्वेशन में अपने पास डिग्री है 1, डिग्री कितनी है 1, तो ये क्या है लीनियर इक्वेशन है, डिग्री 1 होगी वो क्या होगी लीनियर इक्वेशन होगी, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा, इजीली तरीके से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कहीं अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप दोबारा मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप, तो मैं दोबारा आपको समझा दूंगा। जैसे अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे उससे पहले मैं आपको ये समझा दूंगा पूरा का पूरा। तो आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर।
सबसे पहले अपने को ये जो आइडेंटिटी है 9th क्लास में अपने जो भी पढ़ी है वो अपने याद होनी चाहिए। अगर वो याद है अपने, तो फिर अपने कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, किसी भी क्वेश्चन में अपने को सिंप्लीफाई करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्या दे रखा है। नेक्स्ट पार्ट अपना है x+2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x ब्रैकेट x² - 1 ये दे रखा है अपन को। अब अपने को ये आना चाहिए, ये एक आइडेंटिटी यूज होगी अपने a+b का होल क्यूब। वो आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए, वो क्या होती है, a+b का होल क्यूब। ये आइडेंटिटी अपने पास होती है a³ + b³ + 3a² + 3ab²। ये आइडेंटिटी अपने यहाँ पर यूज़ होगी, ठीक है। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, x लिख देता हूँ मैं एक बार। a इज इक्वल टू क्या अपने पास x है, b इज इक्वल टू क्या अपने पास 2 है, ठीक है। अब यहाँ से अपने को ये करना है, ये वैल्यू पुट करनी है, ये इक्वेशन, और फिर इसको सोल्व करना है साथ में। तो अपने क्या आता है देखते हैं। a³ क्या अपने पास x, एक a की वैल्यू क्या है x, तो x³ प्लस b³ क्या अपने पास 2, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। ये आ गया, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। फिर प्लस 3 a² क्या अपने पास x, तो x का स्क्वायर, b क्या अपने पास 2, तो साथ में 2 आ गया, ठीक है। फिर प्लस आ गया। फिर यहाँ पे क्या 3 एज इट इज आ गया। a क्या अपने पास x और b क्या है 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर अपने पास क्या आ गया 4, ठीक है। इज इक्वल टू, मैं नीचे लिख देता हूँ, ऊपर स्पेस नहीं है, इज इक्वल टू फिर क्या अपने पास 2x है, इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x² है, x के साथ एक और x हो गया, तो कितना हो गया 2x³। फिर क्या माइनस, फिर 2x को 1 से करेंगे तो 2x आ गया। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सोल्व करते हैं। x³ एज इट इज़ प्लस 8 एज इट इज़ प्लस 3 2 6x² प्लस फिर यहाँ पर क्या 4 3 12x इज इक्वल टू 2x³ माइनस 2x। ये अपने को दे रखा है, ठीक है। अब ये जो इक्वल्स टू की इधर है, इसको पूरा का पूरा इधर ले आएंगे। फिर देखते हैं अपने पास सिंप्लीफाई करने के बाद कौन सी इक्वेशन आती है। x³ फिर 2x³ को इधर लाएंगे तो प्लस में, तो इधर माइनस 2x³ हो जाएगा। फिर यहाँ पर अपने पास क्या है, x³ लिख दी टर्म, अब x² की टर्म लिख देंगे अपन 6x²। इधर x² की कोई टर्म नहीं है, ठीक है। फिर अपने पास क्या है 12x, फिर यहाँ पर x की टर्म है, इसको इधर लाएंगे तो माइनस 2x इधर आएगा तो प्लस 2x। फिर अपने पास क्या रह गया प्लस 8, ये रह गया, ठीक है। इज इक्वल टू क्या इधर क्या आ गया अपने पास 0। अब यहाँ से इसको सोल्व करते हैं तो क्या आएगा x³ प्लस माइनस क्या आएगा माइनस, और 2 में से 1 गया तो कितना आएगा 1x³। अब माइनस आएगा प्लस आएगा वो देखना है। तो बड़ी वैल्यू क्या है 1 है या 2 है, 2 है, 2 के पास क्या है माइनस, तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस x³। फिर प्लस 6² एज इट इज आ जाएगा अपने पास। फिर 12x प्लस 2x कितना हो जाएगा 14x। फिर प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो यहाँ इससे आगे अपने ये सोल्व नहीं होगा, अपने पूरा सोल्व कर लिया है। अब अपने को डिग्री देखना है। डिग्री कैसे देखेंगे, इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री क्या होती है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो वेरिएबल कहाँ कहाँ है अपने पास, एक तो ये वेरिएबल है, एक ये वेरिएबल है, एक ये वेरिएबल है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितनी, इसके तो 1 है, इसके 2 इसके 3 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी हो गई 3 हो गई। तो डिग्री अपने पास कितनी आ गई 3। और अगर डिग्री 3 हो तो वो क्या होती है क्यूबिक इक्वेशन होती है, ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हेंस इट इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी इस क्वेश्चन में आपको। हेंस इट इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या दे रखा है अपन को, ये भी इजी है, कोई वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें भी। क्या दे रखा है अपने को
वो देखते हैं। एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इजिकल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। अब यहाँ पर भी अपने पास आइडेंटिटी यूज़ होगी, कौन सी यूज़ होगी, a माइनस बी का होल क्यूब, जो आपने 9th क्लास में पढ़ी है। क्या होती है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब। यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि वो तो प्लस का है जो है। a क्यूब माइनस बी क्यूब, फिर माइनस 3a²b, फिर प्लस 3ab²। ये अपने पास आइडेंटिटी आती है, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी अपने को यूज़ करनी है यहाँ पे। तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या है अपने पास x, और b की वैल्यू क्या है अपने पास 2, ठीक है। तो ये अपने को आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ करनी है। तो सबसे पहले अपने को एज इट इज़ लिखना है ये, तो एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इजिकल टू, अब ये आइडेंटिटी अपने को यूज़ करनी है। तो a की वैल्यू क्या है अपने पास x, तो x का क्यूब, b की वैल्यू क्या है 2, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा -8, फिर -3, a क्या अपने पास x, तो x का स्क्वायर, b क्या अपने पास 2, तो ये 2 आ गया, प्लस 3, a क्या अपने पास x, b क्या अपने पास 2, 2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ से अपने को करना है, तो x क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इजिकल टू, अब इसको सोल्व करते हैं, x² माइनस 8, फिर यहाँ पर माइनस 3 2 6x², फिर प्लस 2 2 4 4 3 12x, ये आ गया अपने पास, ठीक है। अब दोनों तरफ इक्वल है, दोनों तरफ x क्यूब सेम साइन है, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ से अपने पास क्या आ गया, -4x², ये क्या है अपने पास -4x², इधर इसको लाएंगे, x² की टर्म को इधर लाएंगे तो -6 है, तो इधर आएगी तो +6x² आ गई। फिर अपने पास इधर क्या x की टर्म -x है, इधर क्या 12x प्लस का है, तो इधर आएगा तो -12x, फिर यहाँ पर क्या है +1, और इधर क्या है -8 है, तो इधर शिफ्ट करेंगे तो +8 इजिकल टू, यहाँ पर क्या आ गया 0, ठीक है। अब यहाँ से अपने इसको सोल्व करते हैं, माइनस प्लस कितना होगा, माइनस होगा, तो 6 में से 4 माइनस होगा तो 2x², अब प्लस आएगा माइनस आएगा, 4 बड़ा होता है या 6 बड़ा होता है, 6 होता है, 6 बड़े के पास क्या है प्लस, तो ये प्लस रहेगा। फिर आगे क्या है माइनस 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 क्या होगा प्लस, तो प्लस होगा तो 12 + 1 कितना हो गया 13x, ठीक है। फिर 8 + 1 कितना हो जाएगा 9। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसकी डिग्री देखते हैं, डिग्री कितनी है, तो डिग्री अपने को कितनी है, कैसे फाइंड करेंगे, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल वो कितनी है 2, तो इसकी डिग्री क्या है 2, तो हेंस इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, अपने को दे रखा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब अपने को क्या करना है, जो सिचुएशन अपने को दे रखी है, जो लैंग्वेज की फॉर्म में अपने को सिचुएशन दे रखी है, उसको अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, ना कि उसको सोल्व करना है, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बनाना है अपने को। तो वो कैसे बनाएंगे देखते हैं। सबसे पहला पार्ट क्या दे रखा है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर। अब सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। तो आप छोटी क्लासों में पढ़ के आए हो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये होता है। आई होप ये आपको याद है, ठीक है। सबसे पहले तो अपने को ये दे रखा है, ठीक है। अब अपने को क्या दे रखा था, लेंथ ऑफ ए प्लॉट इज 1 more than twice इट्स ब्रेड्थ, यानी कि ब्रेड्थ से क्या है ट्वाइस और 1 ज़्यादा है। तो अपन लेट कर लेते हैं, लेट ब्रेड्थ क्या हो जाएगी अपने पास, लेट ब्रेड्थ ऑफ ए प्लॉट
ब्रेड्थ ऑफ ए प्लॉट क्या हो जाएगी अपने पास x, ये x हो गई। तो अब लेंथ कितनी हो जाएगी अपने पास, जो कंडीशन अपने को दे रखी है उससे लेंथ निकाल लेंगे अपन। लेंथ के लिए क्या है कि द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, ट्वाइस का मतलब डबल, तो ब्रेड्थ क्या अपने पास x, तो x का डबल क्या हो जाएगा 2x, और उससे कितनी है मोर देन ट्वाइस इट्स 1 मोर देन, यानी कि 1 इससे ज़्यादा है, यानी कि ट्वाइस से ब्रेड्थ से 1 ज़्यादा है लेंथ। तो इसका मतलब क्या हो गया 2x + 1, ये हो गया। अब अपने पास जो कंडीशन इक्वेशन फर्स्ट, ये इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। यहाँ से अपने को जो कंडीशन दे रखी है वो देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट से अपने को क्या है कि जो एरिया ऑफ प्लॉट है वो कितना दे रखा है, एरिया ऑफ प्लॉट वो कितना अपने पास 5 to 8 मीटर स्क्वायर, ये दे रखा है, ठीक है। अब एरिया ऑफ प्लॉट अपने पास क्या है, जो रेक्टेंगल का होता है वही तो एरिया ऑफ प्लॉट होता है। तो L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 5 to 8 मीटर, ठीक है। अब यहाँ तक आपको पता चल गया। अब लेंथ अपने पास क्या है, लेंथ है अपने पास 2x + 1, ये अपने पास लेंथ है। और ब्रेड्थ क्या है अपने पास x, ये x हो गए इज इक्वल टू 5 to 8 हो गए। अब यहाँ से अपने को इसको मल्टीप्लाई करना है, x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2x से करेंगे x को तो 2x² प्लस 1 को x से करेंगे तो x, और फिर 5 to 8 है, इसको इधर ले आएंगे तो प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा, 5 to 8 इज इक्वल टू 0। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। ये जो अपनी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वो अपन ने फाइंड आउट कर ली है। तो हेंस लैंग्वेज में थोड़ा सा लिख देते हैं, हेंस दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड equation to solve equation to find length and breadth, to find length and breadth of plot। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये जो अपने को इक्वेशन फॉर्म की है यही पूछा है कि इक्वेशन कैसे बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जो अपने को सिचुएशन दे रखी है उससे। तो अपन ने बना दी 2x² + x - 5 to 8 इज इक्वल टू 0। आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है अपने को, सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट अपने को दे रखा है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। अब अपने पास एक वर्ड आया कॉन्जिक्यूटिव। अब ये कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। हिंदी में बता देता हूँ आपको, इसका मतलब क्या होता है लगातार, यानी कि अपने को ऐसी 2 डिजिट लेनी है जो लगातार हो। जैसे अपने 1 ले लिया तो अगली डिजिट क्या होगी 2 होगी, जैसे अपने 5 ले लिया तो अगली डिजिट क्या होगी 6 होगी। यानी कि लगातार अपने पास 2 नंबर दे रखे हैं, लगातार 2 नंबर दे रखे हैं, और वो दे रखे हैं पॉजिटिव दे रखे हैं। तो लगातार 2 नंबर पॉजिटिव है, उनका प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट का मतलब भी आपको मैं बता देता हूँ। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी कि 2 लगातार नंबरों का मल्टीप्लाई अपने को कितना दे रखा है 306 दे रखा है। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, ठीक है। तो अपने को क्या फाइंड करना है, इंटीजर फाइंड आउट करना है। तो अपन सबसे पहले लेट करते हैं, लेट फर्स्ट इंटीजर अपने मान लिया x, ठीक है। तो सेकंड इंटीजर कितना हो जाएगा अपने पास, सेकंड इंटीजर वो कितना हो जाएगा, क्योंकि x मान लिया अपन ने, जैसे एक इंटीजर अपने 5 मान लिया तो अगला कॉन्जुगेटिव इंटीजर कौन सा होगा 6 होगा, यानी कि एक ऐड होगा, एक प्लस होगा। जैसे अपन ने 5 माना, ठीक है, इसका अगला कॉन्जुगेटिव नंबर क्या होता है 6 होता है, यानी कि 5 में अपन ने क्या किया +1 किया। ऐसे ही यहाँ करेंगे अपन कि x है, x में +1 करते ही अगला कॉन्जुगेटिव नंबर अपने पास आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अपने को क्या करना है, अब अपने को प्रोडक्ट दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जुगेटिव, तो इनका प्रोडक्ट करते हैं। प्रोडक्ट क्या आएगा x + 1 इज इक्वल टू, अब इसका प्रोडक्ट करते हैं अपन,
ठीक है, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्स और एक्स प्लस वन को, और मल्टीप्लाई करने के बाद अपने पास रिजल्ट क्या आएगा, 306। रिजल्ट क्या आएगा अपने पास, 306। अब इसको ब्रैकेट ओपन करके इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स को एक्स से करेंगे, सबसे पहले एक्स को एक्स से करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस आएगा, उसके बाद एक्स को है वो वन से करेंगे, अपन वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स इजिकल टू कितना आ जाएगा, 306। ठीक है, अब 306 को इधर अगर शिफ्ट करेंगे तो माइनस में चला जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इजिकल टू क्या आ गया, इधर क्या रह गया, जीरो। तो ये अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई सिचुएशन के लिए, और ये डिग्री कितनी है इसकी, 2 है, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हेंस दिस इज द रिक्वायर्ड, दिस इज रिक्वायर्ड, this is the required equation to find out, to find two consecutive number, find two consecutive integers। आई होप ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, रोहन मदर इज 26 ईयर्स ओल्ड देन हिम। अब एज के ऊपर अपने को क्वेश्चन दे रखा है, और ये इंपॉर्टेंट भी बनते हैं एग्जाम की ओर से। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है, रोहन्स की मदर है वो क्या है, 26 ईयर ओल्डर है, किससे, रोहन से। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, यानी प्रोडक्ट का मतलब क्या था, मल्टीप्लाई। अगर उनकी एजेस का मल्टीप्लाई करें, और कब करें, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी कि 3 साल बाद अगर अपन इनका मल्टीप्लाई करें तो वो कितना बनता है, 360 बनता है। तो वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज, तो अपने को रोहन की प्रेजेंट एज बतानी है। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे इक्वेशन बनाएं कि उसकी रोहन की प्रेजेंट एज है वो निकल जाए। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे किसको, रोहन की एज को, क्योंकि वही तो अपने को फाइंड आउट करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो लेट रोहन्स एज इज, इसको कर लेते हैं एक्स, एक्स मान लेते हैं, जो हमेशा ही मानते आए हैं, तो एक्स मान लिया इसको। ठीक है, अब उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी, ये अपने को थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि मदर्स एज क्या होगी। फिर अगर रोहन की एज 6 है तो एक्स है, तो मदर्स की एज क्या होगी, रोहन की मदर्स की एज क्या होगी, वो देखिए यहाँ पे, रोहन्स मदर इज 26 ओल्डर देन हिम, यानी कि 26 ईयर्स बड़ी है, यानी कि 26 साल बड़ी है। अब जैसे मैं 20 का हूँ, ठीक है, मेरी जो एज है वो 20 है, और मेरे से कोई बड़ा है, 26 ईयर्स बड़ा है, तो उसकी एज क्या होगी, तो उसकी एज हो जाएगी 46, क्योंकि 20 में से अपन ऐड कर देंगे 26 को, तो कितनी आ जाएगी, 46। ऐसे रोहन की एज से कितनी बड़ी है, 26 ईयर्स है, तो मदर्स की एज क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 26। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया। अब अपने पास सिचुएशन दे रखी है, कंडीशन दे रखी है, वो कब की दे रखी है, आफ्टर 3 ईयर्स। तो आफ्टर 3 ईयर्स वो कंडीशन अपने को दे रखी है। अब आफ्टर 3 ईयर्स, आज अगर रोहन है एक्स एज का है, तो 3 साल बाद कितने का होगा, एक्स प्लस 3 होगा। ऑब्वियसली बात है, 3 साल बाद अपनी एज 3 साल बढ़ जाएगी। जैसे आज मैं 20 का हूँ, 3 साल बाद कितने का हो जाऊंगा, 23 का हो जाऊंगा। ऑब्वियसली बात है कि जो कि 3 साल है वो इंक्रीज हो जाएंगी। ठीक है, ऐसे ही मदर्स की एज है, आज है एक्स प्लस 26 है, 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 26 प्लस 3 और बढ़ा देंगे, यानी कि 3 साल और इंक्रीज हो जाएगी। और उनका प्रोडक्ट यानी कि उनकी मल्टीप्लाई कितनी है, वो है 360। तो यहाँ पर देखते हैं, आफ्टर 3 ईयर्स रोहन की एज क्या हो जाएगी, एक्स तो प्रेजेंट एज है, आज की एज है एक्स, 3 साल बाद कितनी हो जाएगी रोहन की एज, एक्स प्लस 3, ये हो जाएगी। ठीक है, और आज की एज है, जो मदर्स की एज है वो कितनी है, वो है एक्स प्लस 26, आज की एज है, और 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, +3 और ऐड हो जाएगा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस
इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई अपने को कितना दे रखा है, विल बी 360। तो ये 360 के इक्वल हो जाएगा। अब इसको बस सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले ये x+3 एज इट इज़ इसको लिख दिया। ठीक है, पहले इस ब्रैकेट को अपन सॉल्व करते हैं। जैसे x एज इट इज़ आ गया, 26 + 3 कितना हो जाएगा, 29 इजिकल टू कितना आ गया, 360। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब अपने को वही मल्टीप्लाई करना है, तो अब इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। तो पूरे को एक साथ ना करके अपन ऐसे कर लेते हैं, x+3 को पहले x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं x+3 को, कर लिया। फिर क्या प्लस है, प्लस। अब 29 को x+3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 29 को x+3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इजिकल टू कितना आ जाएगा अपने पास, 360। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, x को x से करेंगे तो x² आ जाएगा, प्लस 3 को x से करेंगे तो 3x आ जाएगा, प्लस 29 को x से करेंगे तो 29x आ जाएगा, प्लस 29 को 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 9 3 ज़ा 27, 2 3 2 ज़ा 6, 6 2 8 यानी कि 87, 29 3 ज़ा कितना होता है, 87 इजिकल टू कितना आ गया अपने पास, 360। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब 360 को अपन इधर लाएंगे क्योंकि अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो इक्वल्स के इधर होगा वो सब इधर ले आएंगे इसको। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे x² है वो तो एज इट इज आ गया, प्लस अब 3x प्लस 29x कितना हो जाएगा, 29 + 3 कितना हो जाएगा, 32x। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ। फिर क्या है, प्लस 87। अब 360 को इधर शिफ्ट करेंगे तो किस में चला जाएगा, माइनस में, तो -360 इजिकल टू 0। अब यहाँ से अपने को अपनी इक्वेशन मिलती है x² प्लस 32x एज इट इज। अब ये माइनस ये प्लस है तो क्या होगा, माइनस होगा। तो सिर्फ 360 में से 87 को अगर माइनस करेंगे कितना आएगा, 273। अब यहाँ पे प्लस आएगा माइनस आएगा, वो इम्पोर्टेंट है। तो वो कैसे पता चलेगा, अब 87 बड़ा होता है या 360 बड़ा होता है, ऑब्वियसली बात है 360 बड़ा होता है। तो सिर्फ 360 के पास क्या है अपने पास, साइन माइनस, तो ऑब्वियसली बात है जो बड़ी वैल्यू के पास जो साइन होगा वही साइन आएगा। तो यहाँ पर -273 इजिकल टू 0, और यही अपनी क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन है। इस इक्वेशन से अब अपन x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो x की वैल्यू क्या है, रोहन्स एज है। तो अपने पास रोहन की प्रेजेंट एज आ जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे लिख देंगे, हेंस दिस इज ए रिक्वायर्ड, हेंस दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन टू फाइंड रोहन्स परसेंटेज, टू फाइंड रोहन्स एज। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट पार्ट अपने को क्या दे रखा है, ये अपना इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है जो अपने को ट्रेन के बारे में बता रखा है। ठीक है, तो अपने ट्रेन के बारे में पढ़ना है। तो ट्रेन के बारे में पढ़ने से पहले अपने को एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला, स्पीड का, जो अपन फिजिक्स में भी पढ़ते हैं और वो मैथ्स में भी पढ़ते हैं अपन। क्या होता है स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ पहले। स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, साइंस में, कहीं तो कहीं पढ़ा है आपको, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर नहीं भी पढ़ा है तो आज पढ़ लीजिए और इसको याद कर लीजिए। स्पीड का ये फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ से अपन टाइम का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं, इससे डिस्टेंस का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अगर अपने को टाइम का फॉर्मूला निकालना है तो टाइम को इधर शिफ्ट कर देंगे, स्पीड को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो अपने पास किसका आ जाएगा, टाइम का फॉर्मूला भी आ जाएगा। तो टाइम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब टाइम को इधर शिफ्ट कर दिया, स्पीड को इधर कर दिया, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, टाइम का फॉर्मूला कैसे निकला, स्पीड का कैसे निकला, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब देखते हैं अपन अपना जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है। ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 4
480 किलोमीटर। ठीक है, तो ट्रेन है वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 480 किलोमीटर। ठीक है, तो अपन यहाँ पर सबसे पहले ये लिख देते हैं, टोटल डिस्टेंस अपने पास कितनी है, 480 किलोमीटर। जो भी अपने क्वेश्चन में दे रखा है वो अपन लिख देते हैं, 480 किलोमीटर। ठीक है, एट यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यानी कि जो यूनिफॉर्म स्पीड में जब ट्रेन चलती है तो 480 किलोमीटर ट्रेन ट्रेवल करती है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर स्पीड अगर उसकी कम हो जाए, यानी कि 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाए, तो वो उसको क्या लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। ऑब्वियसली बात है, अगर स्पीड कम होगी तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा। देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। अब अपने को स्पीड ऑफ ट्रेन को अपने को फाइंड आउट करना है, यानी कि उसकी इक्वेशन बनानी है जिससे क्या हो, अपने पास स्पीड ऑफ ट्रेन आ जाए। अब जो अपने को फाइंड आउट करना होता है उसको क्या मानते हैं, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, क्या मानते हैं, हमेशा ही मानते हैं, वही आज मानेंगे। तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो गई अपने पास, एक्स हो गई। क्या हो गई, एक्स किलोमीटर पर आवर हो गई। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, अब अपने को देखना है कि टाइम, अपने पास टाइम दे रखा है 3 आवर्स मोर टू कवर। अगर टाइम अपने पास टाइम है कब का, जब टाइम अपने को फाइंड आउट करना है जब नॉर्मल स्पीड में चल रही है, यानी कि टाइम इन नॉर्मल स्पीड। अगर ट्रेन अगर नॉर्मल स्पीड से चल रही है अपने, तो उसको कितना टाइम लगेगा 480 किलोमीटर को ट्रेवल करने में। तो टाइम इन नॉर्मल स्पीड, अब टाइम टाइम का फॉर्मूला अपने पास यहाँ पे है। तो क्या, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस क्या है अपने पास, जो है 480 किलोमीटर, ये डिस्टेंस हो गई। अपॉन अपॉन यहाँ पर क्या है, स्पीड। स्पीड क्या अपने पास, जो अपने मानिए एक्स, तो ये एक्स हो गई। आई थिंक ये समझ में आ गया। ये जो टाइम है वो कब का है, जब इस ट्रेन है वो नॉर्मल स्पीड से चल रही है। अब अपने को टाइम देखना है कौन सा, टाइम व्हेन स्पीड ऑफ ट्रेन डिक्रीजेज। टाइम व्हेन द स्पीड इज, व्हेन स्पीड इज 8 किलोमीटर लेस, 8 किलोमीटर पर आवर लेस, ये देखना है अपने। यानी कि अब टाइम कौन सा देखना है, वो टाइम देखना है जब ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर कम हो जाती है। तो 8 किलोमीटर कम हो जाती है तो टाइम का फॉर्मूला तो यही रहेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है अपने पास, 480, डिस्टेंस तो वही रहेगा। अब स्पीड, स्पीड अपने को देखनी है। अब जहां पे नॉर्मल स्पीड थी तब तो अपने पास स्पीड थी एक्स, लेकिन अब क्या हो गया, 8 किलोमीटर कम कर दी स्पीड, 8 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड क्या कर दी, कम कर दी। इसका मतलब अपने पास स्पीड थी एक्स, एक्स में से आप अपने क्या किया, 8 किलोमीटर पर आवर से स्पीड कम कर दी, तो एक्स माइनस 8, ये स्पीड हो गई। तो टाइम का फॉर्मूला अपने लगाया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो अपनी 480 थी, लेकिन स्पीड में चेंजमेंट हो गया। क्या चेंजमेंट हुआ, जो नॉर्मल स्पीड थी उससे क्या हुआ, 8 कम हो गई। तो इसका मतलब जो नॉर्मल स्पीड अपनी क्या थी, 8 थी, एक्स थी। तो एक्स में अगर 8 अगर कम करेंगे तो एक्स माइनस 8 ही तो आएगा। यही अपने को दे रखा है, ये अपन ने निकाल लिया यहाँ तक। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पर अपने को कंडीशन दे रखी, इफ द स्पीड हैड बीन लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर सेम डिस्टेंस। इसका मतलब यहाँ पे ये जो स्पीड अपने पास डिक्रीज हुई है, यहाँ पे अपने को क्या लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा, और यहाँ पर अपने को क्या लगेगा, कम टाइम लगेगा। यानी कि एक तो उसी स्पीड से चल रहे हैं जो स्पीड से ट्रेन चल रही है, तो वहाँ पे अपने को टाइम कम लगेगा। लेकिन अगर अपन स्पीड को कम कर देंगे, स्पीड को अगर कम कर देंगे तो अपने को ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ज़्यादा टाइम में से कम टाइम माइनस करते हैं तो अपने पास अपना जो रिक्वायर्ड जो सिचुएशन है वो आ जाएगी। तो ज़्यादा टाइम अपने पास क्या है, 480, ये समझने की ज़रूरत है, 480 अपॉन एक्स माइनस 8, इससे अपने को ज़्यादा टाइम लग रहा है। और कम टाइम लग रहा है वो माइनस कर देंगे, माइनस क्या हो जाएगा, 480 अपॉन एक्स। और वो कितना टाइम डिफरेंस कितना लग रहा है, यानी कि ज़्यादा में से कम अपन टाइम माइनस कर रहे हैं तो उसमें अपने को कितना डिफरेंस मिल रहा है, कितना टाइम ज़्यादा लग रहा है, 3 आवर्स मोर।
तो इजिकल टू क्या आ जाएगा 3। अब अपने को ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। इक्वेशन सॉल्व करने के बाद अपना रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। अब इसको इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपने को इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। अब साथ में क्या है, अक्स है, तो अक्स का फिर एलसीएम कैसे लेंगे? तो अगर एलसीएम नहीं लिया जाता तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देते, जैसे एक्स और एक्स माइनस 8, ये ऐसा का ऐसा लिख देते हैं। एलसीएम में भी ऐसे ही करते हैं अपन, जैसे अपने पास 2/3 है, ठीक है, माइनस 3/5 है। अब इसका एलसीएम लेते हैं, 3 और 5 का एलसीएम लेते हैं, तो 3 और 5 का एलसीएम क्या आएगा, 15 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब कितना आएगा, 15। यही एलसीएम आएगा, चाहे चेक कर सकते हैं आप। 3 और 5 का अगर एलसीएम लेते हैं तो 3 वन जा 3, 5 और 5 वन जा 5, तो ये क्या आया, 5 3 जा 15। इसका मतलब क्या हुआ, 3 और 5 को मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है अपने पास, एलसीएम आता है। ऐसे यहाँ पे किया अपन ने, x और x माइनस 8 को अपन ने मल्टीप्लाई किया है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब एलसीएम तो अपने पास आ गया, अब इसको सोल्व करते हैं। वो कैसे करेंगे, सबसे पहले अपने को ये जो एलसीएम आया उसका अपने को डिवाइड करना होता है, इससे इसको डिवाइड करना होता है। तो x माइनस 8 को अगर डिवाइड करेंगे इसमें, तो x माइनस 8 तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, x। अब x को अपने को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 480 से। तो 480 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, 480x। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्या है, माइनस, तो माइनस आ गया, ठीक है। अब इस x को डिवाइड करेंगे इसमें, तो x को इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए आप। अब यहाँ पर x माइनस 8 है। अब अगर x को इससे डिवाइड करते हैं, इस x को इससे डिवाइड करते हैं, ये x कैंसिल हो जाए, क्या रह गया, x माइनस 8। तो x माइनस 8 को फिर क्या करेंगे, 480 से मल्टीप्लाई करेंगे। 480 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, x माइनस 8 को। आई थिंक मैंने एकदम इजी तरीके से आपको समझा दिया, ठीक है। अब इजिकल टू अपने पास क्या है, 3, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं, इसका काम हो गया। अब यहाँ से अपने को सोल्व करना है, वो कैसे सोल्व करेंगे, देखिए। ये जो है ये तो इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे। पहले ऊपर वाले को कर लेते हैं 480x माइनस, अब 480x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 480x। और अब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -480 माइनस 8, मल्टीप्लाई करने पर माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 8 से, 0, 8 8 जा 64, 4 6 8 4 जा 32, 32 प्लस 6 36। तो अपने पास क्या आ गया, 3640 इजिकल टू, इधर क्या आ गया अपने पास 3, और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर और -8x। तो यहाँ पर आ जाएगा अपने पास, एक बार ऐसे लिख देते हैं, x माइनस 8, ठीक है। ये इधर ट्रांसफर कर दिया तो ये डिवाइड में था, इधर किस में चला गया, मल्टीप्लाई में चला गया। अब यहाँ पर क्या है, 480x माइनस 480x, ये तो कैंसिल हो गया अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे कितना रह गया अपने पास, 3640 इजिकल टू, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास, पहले x को 3 को तो एज इट इज रख लेते हैं, ठीक है। फिर x को अपने को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर आ गया। फिर x को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8x आ गया। आई थिंक यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं, 3640 इजिकल टू क्या आया। अब इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को x स्क्वायर से करेंगे तो 3x स्क्वायर, माइनस माइनस 3 को 8x से करेंगे, 8 3 जा 24x, ये अपने पास आ गया, ठीक है। अब इस 3640 को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो इधर शिफ्ट करने के बाद क्या आएगा वो देखते हैं। ऐसे लिख देते हैं अपन, 3x स्क्वायर माइनस 24x, ये लिख दिया, ठीक है। फिर इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये प्लस में इधर आएगा तो किस में चला जाएगा, माइनस में। 3640 इजिकल टू अपने पास क्या आ गया, 0। यही अपना आंसर है, ये अपनी इक्वेशन आ गई है। डिग्री चेक कर लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। डिग्री अपने पास 2 है, इसका मतलब सिंगल वेरिएबल है, तो इसका मतलब अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है अपनी, जो अपने को निकालनी थी। हेंस दिस इज रिक्वायर्ड
equation, this is required equation to find the speed of train, to find the speed of train. आई होप ये आपको समझ में आ गया होगी, पूरी एक्सरसाइज अपनी समझ में आ गई होगी। इस पार्ट के साथ ही अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई, क्लास समझ में आ रही है, तो क्लास को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और जो भी नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आगे जो भी एक्सरसाइज डालूँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं कल अपनी नई एक्सरसाइज 4.2 के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।